प्यारे बच्चों, हमारे विजनरी सुदर्शन बैच में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसी कड़ी में आज हम लोग हाई स्कूल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पाठ रसखान जी का अध्ययन करेंगे। तो रसखान जी का जीवन परिचय थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कुछ प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा वो प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि देखी गदर हित साहेबी दिल्ली नगर मसान और छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोड़ रसखान। इनके जन्म के विषय में कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन इनका जन्म स्थान जो है इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था, और किंतु मिस्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। तो मुख्य रूप से यदि आप की परीक्षा में यदि रसखान का जीवन परिचय आए तो आप रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में, जन्म स्थान दिल्ली में हुआ, और इनके अन्य जन्म स्थान आप पिहानी और हरदोई उत्तर प्रदेश मान सकते हैं। इनके गुरु का नाम गोसाई विठलनाथ भक्ति रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था और मृत्यु जो है 1618 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम और भाषा ब्रज भाषा शैली मुक्तक सरल एवं परिमार्जित शैली में रसखान जी ने अपनी रचनाओं को लिखा। तो इस आधार पे आगे हम लोग पाठ पे चलते हैं कि इनका जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ रखा गया है सवैया पाठ है, कि सवैया पाठ रसखान जी का है। कि रसखान जी कह रहे हैं कि यहाँ रसखान अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरों निति नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी के जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिले कलेंद्र मूल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो वही रस खान। हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरा जन्म ब्रज के गोकुल के गांव में ग्वाल बालों के बीच में हो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो निति नंद की धेनु मझारन। हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो बसों मैं कहाँ बसूं, चरो निति नंद के धेनु मझारन, तो हमेशा मैं बाबा नंद की गायों के बीच में चरा करूं। और पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में पाहन बनूं, पाहन माने पत्थर बनूं, तो वही गिर को उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर माने इंद्र, पुरंदर माने इंद्र, जिसको और छत्र माने छाते के समान, तो जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। और जो खग हो तो बसेरों करो। हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में पंछी बनूं तो कहाँ बसेरो करूं, मिल कलेंद्र कोल कदम्ब की डारन, तो कलेंद्री माने यमुना नदी, तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब नामक वृक्ष की डाल पर मैं निवास करूं। दूसरा है हमारा कि आज गई होती भोर ही हो,
रस खान रही वही नंद की भवन। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के आंजन भवहे बनाई बनाए डिठावनी। डारी है मल निहार निहारत वारत जो पूछ कारत छो नहीं। आज जो गई होती भोर ही हाँ, रस खान रही वही नंद की भवन। तो एक सखी कहती है अपनी दूसरी सखी से कि हे सखी, आज मैं बाबा नंद के घर गई हुई थी, रस खान रही वही नंद की भवन। रसखान जी कहते हैं कि वह सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज मैं बाबा नंद के घर गई हुई थी और वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। वाको माने उनका जो पुत्र है वो जुग लाखों और करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, जिससे मैया यशोदा को हमेशा सुख मिलता रहे। और तेल लगाई लगाई के आंजन भवहे बनाई बनाई डिठावन। मैया यशोदा श्री कृष्ण को तेल लगा लगा कर आंजन लगाती हैं और भवहे बनाई बनाई डिठावनी। और भवहे बना बना कर भवों को संवार संवार कर उनके मस्तक पर टोना न लगने वाला टीका लगाते हैं। और डारी हेमलन हार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छोने। और उनके गले में हेमलन नामक पुष्प के, हेमलन आए ब्रज में पाया जाने वाला एक पुष्प है, तो हेमलन नामक पुष्प के हार को डालकर वारत जो निहारत उनको देखती हैं, वारत उनके ऊपर न्यौछावर होती है, पुचकारत छोने। और उनको अत्यधिक प्रेम और दुलार से खिलाते हैं। अगला है कि तीसरा, हम लोग अब अपने तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है कि भूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर आंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वह छवि को रस खाने बिलोकत वारत काम कलाने धिकोटी। कागे के बाग बड़े हरी सजनी हरी हाथ सोले गायो माखन रोटी। तो यहाँ एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि भूरी भरे अति शोभित श्याम जो और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कि हे सखी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो माने श्री कृष्ण जी, और धूरी भरे धूल से सने हुए श्री कृष्ण जी अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही सुंदर चोटी उनके सिर पर बनी हुई है। और खेलत खात फिर अंगना, खेलते खाते वे बाबा नंद के आंगन में घूम रहे हैं। तो पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, और वे अपने पैरों में, पग माने पैरों में, पैजनी बाजत, पैजन यानी घुंघरू बज रहा है, पायल बज रहा है। और पीरी कछौटी, और पीले रंग की लंगोटी पहने हुए हैं। और वह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि वह छवि को, उस सुंदरता को देखकर वारत काम माने कामदेव, काम माने कामदेव, तो वारत काम कला निज कोटि। तो जैसे कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं, यानी उस छवि को देखकर रसखान जी कहते हैं कि वह सखी कह रही है कि जैसे कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। और कागज के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। सजनी माने सखी, सजनी माने सखी। हे सखी, काग के भाग बड़े, उस कौवे का भाग बहुत बड़ा है।
बहुत अच्छा है। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी लेकर चला गया। हे सखी, उस कौवे का भाग बहुत अच्छा है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी लेकर चला गया। अगला है चौथा हम लोग का कि जा दिन ते जा दिन ते नंद को छोरा, यहाँ बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन शोक छूटो नहा शोक, रस खाने ही में समाई गयो है। कोहू न काहू की कानी करो, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। तो सखी कह रही है कि जा दिन ते वह नंद को छोरा, यह बन धेनु चराई गयो है। जिस दिन से, जा दिन ते माने से, और जा दिन, जा माने जिस दिन से वह नंद का छोरा, वह बाबा नंद का पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी यह वन धेनु चराए गए हैं। इस वन में गायों को, धेनु माने गाय, गायों को चरा गए हैं। और मोहन ने, ताना ने, गोधन ने गावत, और गोधन गावत ब्रज में गाया जाने वाला गीत मोहन ने तानन अपनी बंसी के धुन पे गा गए हैं। और बेनु बजाई रिझाई गए हैं, और अपनी बंसी को बजाकर सबको प्रसन्न कर गए हैं। वह दिन सो कछु टोना सो कहे, उस दिन से ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। और रसखान जी कहते हैं कि रसखान हियो में समाई गए हैं। रसखान जी कहते हैं कि वह सखियां कह रही हैं कि उसी दिन से वह नंद का पुत्र, उसी दिन से वह नंद का पुत्र जो है हमारे हृदय में समा गया है। और कोहु न काऊ की कानी करो, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। कोई किसी का कहना नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जैसे सारे ब्रजवीर उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। अब हम लोग चलते हैं पांचवें पे। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट अवश्य करना। आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। तो ये अब हम चलते हैं अपने पांचवें नंबर पे, क्योंकि परीक्षाएं बहुत करीब हैं तो थोड़ा तेज चलने का प्रयास करते हैं। फिर भी यदि कहीं आपको दिक्कत होगी तो बताना जरूर, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। पांचवा है हमारा, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस धौस रहो संग साथ लगी, आह सो तनितापन क्यों सही हम। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही हम। मिल आओ सभ्यो सखी भाग चलो, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो। तो यहाँ सखिया, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही, अपने मन के दुखों को व्यक्त करती हुई कह रही है कि कान भये बस बांसुरी के, हे सखी कन्हैया तो अब केवल बंसी के हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी अब वो हमें भला क्यों चाहेंगे, अब वो हमसे भला क्यों प्रेम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वे तो अब बंसी के हो गए हैं। और निस धौस, निस माने रात और धौस माने दिन, निस माने रात और धौस माने दिन। वह बंसी रात दिन संग साथ लगी, कन्हैया के हमेशा साथ में ही लगी रहती है। यह सौतन्य तपन क्यों सही हो,
तो बताओ हम इस बंसी रूपी सौतन के तपन को, जलन को क्यों सहन करें। और जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन्होंने मनमोहन को, श्री कृष्ण के मन को मोहित कर लिया, जिन मोह लियो मनमोहन को, यानी जिस बंसी ने श्री कृष्ण के मन को मोहित कर लिया, रसखान सदा हमको दई हो। रसखान जी कहते हैं कि वह सखियां आपस में बातचीत करती हुई कहती हैं कि हे सखी, वह बंसी अब हमें हमेशा ही जलाती रहेगी। मिलियाओ सभ्यो सखी भाग्य चले, इसलिए हे सखी आओ हम सभी मिलकर कहीं दूसरी जगह भाग चलते हैं, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। और अब तो ब्रज में बांसुरी रही हो, क्योंकि अब तो संपूर्ण ब्रज में केवल बंसी ही निवास करेगी। छठवां है और इसका अंतिम है कि मोर सखा सिर ऊपर रखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर लय लखुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब सांग करूंगी। यह मुरली मुरलीधर की, यह मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यह मुरली मुरलीधर की, अधरन न धरी अधरा न धरूंगी। तो वह सखी कह रही है कि हे सखी, जो जो मेरे कन्हैया को भाता है ना, वह तुम्हारे कहने से मैं सब कुछ करूंगी। तो क्या क्या भा रहा है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं। हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से ना मोर के पंख को सिर के ऊपर धारण कर सकती हूँ, और गुंज की माल गरे पहनूंगी। और गुंज, गुंज पुष्प है, ब्रज में पाया जाने वाला पुष्प है, तो गुंज पुष्पों की माला को मैं गले में पहन सकती हूँ। और ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, ओढ़ पीतंबर पीले रंग के वस्त्रों को ओढ़कर, लय लकुटी अपने हाथों में लाठी लेकर, और बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, वन में ग्वाल बालों के साथ घूम सकती हूँ, गायों को चरा सकती हूँ। और भाव तो वही मेरे रसखान, रसखान जी कहते हैं कि वह सखी कह रही है कि हे सखी, भाव तो वही मेरो, जो मेरे कन्हैया को भाव तो माने अच्छा लगता है, और तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, वह तुम्हारे कहने से मैं सब कुछ करूंगी। मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है वह मैं तुम्हारे कहने से सब कुछ करूंगी। लेकिन यह मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। ये जिस बंसी से श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, यह मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरलीधर की श्री कृष्ण की बंसी है, उसको न मैंने कभी अधरों पे रखा है, अधर माने ओष्ठ, न अपने ओठों पे कभी रखा है, और न ही मैं कभी इसको रखूंगी। अब हम लोग चलते हैं कवित्त पे। कवित्त इस पाठ का अंतिम भाग है, तो कवित्त को भी पढ़ते हैं। कवित्त है कि गोरज बिराजो भाल लहलहाई बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गाँव मृदु बानेरी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रे, कदम्ब बिटप के निकट निकट, आटा चढ़ी चाह पीत पट फहरान रे, रस बरसावे तन तपन बुझावे नय, प्राण रिझावे वाह आवे रस खान रे। गोरज बिराजो भाल लहलहाई बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गाँव मृदु बानरी, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी,
बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, कदम्ब बिटक निकट निकट, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरान री, रस बरसाव तन तपनि बुझावै नयन, प्राण रिझावै वह आवै रस खान री। तो सखियां कह रही हैं, रसखान जी कहते हैं कि गोरज बिराजो भाल, गो माने गाय और रज माने धूल, रज माने धूल, और बिराजो माने विराजमान है, भाल माने मस्तक पर, और लहलहाई माने लहरा रहे हैं, बनमाल बन के पुष्पों की माला, मस्तक पर गाय के खुरी से उड़ने वाली धूल विराजमान है, और गले में बन के पुष्पों की माला लहरा रही है। आगे गया पाछे ग्वाल, आगे आगे गाय और पीछे पीछे ग्वाल वाले, मृदु माने कोमल, मृदु माने कोमल, वाणी माने बाड़ी में, मृदु यानी कोमल बाड़ी में गाते हुए आ रहे हैं, और तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और उन बाल बालों की धुन भी वैसी है जैसे, जैसी धुन बांसुरी की, जैसे धुन, जिस प्रकार की धुन भगवान श्री कृष्ण के बंसी की है, उसी प्रकार की धुन में ग्वाल बाले गाते हुए आ रहे हैं। और बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, बंक माने तिरछा, तिरछे देखते हुए, बंक माने तिरछा और चितवन माने देखते हुए, मंद मंद मुस्कान री, मंद मंद मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, कदम्ब बिटप के निकट टटनी के तट, कदम्ब और बिटप माने वृक्ष, कदम्ब वृक्ष के निकट और टटनी के तट, यमुना नदी के तट माने किनारे, यमुना नदी के किनारे, कदम्ब वृक्ष के समीप में, यमुना नदी के किनारे, अटा चढ़ी, अटारी पर चढ़कर पीत पट फहराने लगी, वे अपने पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं, और रस बरसावे तन तपन बुझावे नयन, रस बरसाते हुए, तन माने शरीर और तपन माने जलन गर्मी को बुझाते हुए, रस बरसावे रस को बरसाते हुए, तन तपनी बुझावे नयन, नेत्रों और शरीर के तपन को, जलन को बुझाते हुए, शांत करते हुए, प्राण रिझावे, प्राणों को प्रसन्न करते हुए, अवै रस खान री, रसखान जी कहते हैं कि वह सभी ग्वाल वाले और श्री कृष्ण आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो यह पाठ हमारा रसखान ग्रंथावली से उद्धृत था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे आपके लिए फिर से कोई नया पाठ, नया भाग लेकर आया जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल विजनरी स्टडी हब पर अपना प्यार, अपना दुलार बनाए रखना, इसको बढ़ाते रहना और आप भी पढ़ते रहना। हमारा भी एक संकल्प है कि आपको परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने का संकल्प करते हैं। हम आपके साथ लगातार लगे रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।